Hello students, today I am going to complete our remaining chapter of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. And in previous lecture we came to know about Bipin Chaudhary, and in this story, in the very beginning of the story, it is told about the habit of and the work of Bipin Babu. As told that on every Monday he used to stop on a bookshop to purchase the books of his interest. And but one day he encountered with Primal Ghosh, who had recognized Mr. Bipin Babu, but Bipin Babu refused to identify him. As proof, Mr. Ghosh narrate him Ranchi incident, but Bipin Babu replied that he had never been to Ranchi and told that I don't know Ghosh also. Later, Ghosh described him his personal details as family, wife, kids, Dinesh Mukherjee, his bungalow, etc. But Bipin Babu was not ready to believe. Bipin Babu think over it. He was confused whether he was telling lie or he was losing his memory. Then he decided to ring up Dinesh Mukherjee, his friend, um, so that he could confirm the matter. And he talked to Dinesh. He talked to Dinesh, but he also replied in positive and recollected all other events. Also, hearing all his head begin to spin. Next day, when he reached home from office, his servant told him that Mr. Chunnilal wanted to meet with Babu. This episode we will start now. This is paragraph, this part of the story. After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. लंच टाइम में क्या होता है, बिपिन बाबू रियलाइज़ कर रहे हैं कि अपनी डेस्क पर बैठना और काम करना कभी उनके लिए इतना ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं हुआ. आज वो जो है अपना काम नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से बैठ नहीं पा रहे थे एक जगह पे. दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 ईयर्स. आज से लेकर के 25 सालों में जो है कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ. एंड ही हैड बीन विद द फर्म, और वो हमेशा जो है फर्म में 25 साल तक काम करते रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम उनको थोड़ा ऑड जो है लग रहा था और उनका बिहेवियर जो है चेंज हो रहा था. ही हैड रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसिंसियस वर्कर, और उनकी एक रेपुटेशन है फर्म में क्योंकि वो बिना थके जो है बड़े कंसंट्रेशन के साथ घंटों काम करते हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ हॉल, लेकिन आज उनका दिमाग जो है थोड़ा कंफ्यूज्ड है. ही इज़ अनेबल टू वर्क, ही इज़ अनेबल टू थिंक क्लियरली. बैक होम एट 2:30, बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गेदर हिज विट्स टुगेदर. घर आने के बाद 2:30 पर वो अपने बेड पर लेट जाते हैं और कोशिश करते हैं अपनी पूरा जोर लगाकर अपनी विट्स, अपनी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको इकट्ठा करते हैं ताकि जो है पिछली बातों को वो याद कर सकें. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. और उनको पता था कि अगर किसी व्यक्ति के सिर में जो है कोई वाउंड लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो अपनी याददाश्त खो सकता है. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. लेकिन वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जो है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को छोड़ करके जो है सब कुछ याद हो. एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन, और जो कुछ समय पहले ही हुआ. फेयरली रिसेंट मीन्स कुछ समय पहले ही जो घटित हुआ हो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, उसको कोई व्यक्ति कैसे भूल सकता है. और उसको, जिस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी का हर एक पॉइंट, हर एक अपना अर्ली चाइल्डहुड, अपनी स्कूलिंग, अपनी पूरी लाइफ के बारे में पता है, लेकिन एक सिंगल इंसिडेंट जो कि अभी कुछ साल पहले जो उसके साथ हुआ था वो उसको भूल गया है, तो बड़ा परेशान हो जाता है ये सोच करके. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची. वो हमेशा जो है रांची जाना चाहता था.
टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। और वो सोचता कि मैं गया भी हूँ वहाँ पे और मैंने वहाँ पर जो है बहुत सारे काम किए भी हैं, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है मेरे लिए कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया कि मैं रांची गया हूँ और मुझे याद नहीं है कभी भी। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu, sir, says it's very important. 7:30 हो जाते हैं और विपिन बाबू के पास उनके सर्वेंट आते हैं और उसको बोलते हैं कि सर, चुन्नी बाबू नीचे आए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू को पता था कि चुन्नीलाल किस लिए आया है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नीलाल जो है उसका स्कूल फ्रेंड था। ही हैड बीन हैविंग अ राउंड रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और चुन्नीलाल जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। रफ टाइम मीन्स बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है अपनी ज़िंदगी में। और वो जो है उसके पास किस लिए आता है, ताकि वो उसके लिए कोई जॉब ढूंढ सके, उसको कोई जॉब दे सके। लेकिन विपिन बाबू जो है हर बार उसको मना कर देते हैं कि उनके पास उसके लायक कोई जॉब नहीं है। विपिन बाबू नो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम। विपिन बाबू को पता था कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ भी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और उसको बता भी चुके हैं कई बार कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी। और जो खोटे सिक्के की तरह चुन्नी जो है हर बार उसके पास आ जाते हैं। खोटा सिक्का किसको बोलते हैं, जो किसी काम का ना हो। तो यहाँ पर जो है चुन्नी लाल एक नया कैरेक्टर यहाँ से ऐड होता है इस स्टोरी में। अभी तक इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर थे हमारे पास। First character is Bipin Babu, who is a book lover and who forgets an incident from his life, and that incident belongs to Rachi, but he didn't know about it, and he is worried about that, how he can forget such an incident, such an important incident of his life. And second character was Parimal Ghosh, who met with Bipin Babu at मार्केट में जो उनसे मिला था, एंड हु टोल्ड बिपिन बाबू अबाउट हिज रांची इंसिडेंट एंड टोल्ड अबाउट हिज पर्सनल लाइफ ऑल्सो। दैट मेक्स बिपिन बाबू वेरी वरिड दैट हाउ सच अ पर्सन, सच अ अननोन पर्सन कैन नो दीज थिंग्स अबाउट हिम। एक अननोन व्यक्ति जो है उनके बारे में इतनी बातें कैसे जान सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड कैरेक्टर यहाँ से ऐड होता है, वो है चुन्नी लाल, जो कि उनके स्कूल फ्रेंड थे बिपिन बाबू के। और वो जो है अक्सर बिपिन बाबू के पास मिलने के लिए आया करते थे, क्योंकि उनका जो है बुरा दौर चल रहा है, उनकी हालत ठीक नहीं है और वो अपने लिए एक जॉब जो है ढूंढने के लिए आते हैं, उनसे मांगने के लिए आते हैं हर बार। लेकिन बिपिन बाबू उनको हर बार यही कह करके भेज देते हैं कि हम मेरे पास जो है इस तरह का मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तुम्हें जॉब देना। और वो जो है फिर भी एक खोटे सिक्के की तरह चुन्नी लाल जो है बिपिन बाबू के पास आते रहते हैं। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट not possible for him to see Chunni now, but now in several weeks। बिपिन बाबू जो है एक मैसेज भेज देते हैं अपने सर्वेंट के थ्रू चुन्नी लाल के पास कि अभी जो है चुन्नी लाल, सिर्फ अभी चुन्नी लाल से मिलना मेरा पॉसिबल नहीं है, बल्कि अगले कुछ वीक्स तक जो है मैं चुन्नी लाल से नहीं मिल पाऊँगा। यानी कि चुन्नी लाल जो है आगे भी मेरे पास ना आए मिलने के लिए, क्योंकि आज ही नहीं, मैं बाकी अगले आने वाले सप्ताह में भी जो है चुन्नी लाल से मुलाकात नहीं कर सकता। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। लेकिन जैसे ही जो है सर्वेंट कमरे से बाहर कदम बढ़ाता है, बिपिन बाबू के दिमाग में एक चीज़ आती है। वो क्या है कि चुन्नी लाल को ज़रूर जो है मेरे 58 के ट्रिप के बारे में पता होगा। देर वॉज नो हार्म आस्किंग हिम, और उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जो है फटाफट नीचे जाते हैं और जो गेस्ट रूम है वहाँ पहुँच जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी लाल जो है बस जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड
होपफुली, लेकिन उसने जब बिपिन बाबू को आते देखा तो बड़ी आस के साथ जो है वापस मुड़ जाता है, रुक जाता है। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश। बिपिन बाबू जो है व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहते थे। बीट अबाउट द बश क्या है, बेकार की बातें करना नहीं चाह रहे थे। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। चुन्नी लाल सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे देखते रहते हो जब भी मैं कभी बाहर जाता हूँ, तुम्हें पता रहता है और आता हूँ उसके बारे में। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? अपना दिमाग थोड़ा सा पीछे लेकर के जाओ, सोचो और मुझे बताओ कि क्या मैं कभी 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इन 59। चुन्नीलाल सोचता है और कहता है 58, ये शायद 58 था या 59, जो 1959 था, और वो सोचना शुरू कर देता है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? फिर बिपिन बाबू जो है चुन्नीलाल से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि मैं कभी रांची गया हूँ? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नी जो है बड़ा सरप्राइजिंग वे में उनकी तरफ देख रहा था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन टू ऑल एट ऑल? क्या आपको डाउट है कि आप वहाँ पर गए थे कभी, इस बारे में आप वहाँ पर, यानी कि चुन्नीलाल भी उनको कहना चाह रहा था कि आप जो है 58 में रांची गए थे। और जब वो बिपिन बाबू का ऐसा रिएक्शन देखते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी गया था रांची, तो जो चुन्नीलाल है वो थोड़े से सरप्राइजिंग वे में उसको कहते हैं कि भाई क्या तुम भूल गए उसके बारे में, क्या तुम्हें कोई डाउट है अपनी इस यात्रा पर? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? अब बिपिन बाबू फिर से पूछते हैं क्या मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद द लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड। चुन्नी जो है वो सोफे पर बैठ जाता है और फिक्स्ड बिपिन बाबू विद द लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, और फिर बिपिन बाबू की तरफ जो है लगातार देखते हुए कहता, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने कोई नशा कर रखा है या कुछ और है? एज फार एज आई नो, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। तुम्हारा तो जो है क्लीन रिकॉर्ड है, तुम ऐसी चीज़ें जो है करते नहीं हो, ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसा काम करते नहीं, लेते नहीं हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मुझे पता है कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक अच्छी याददाश्त तो है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप। क्या तुम्हारा मतलब ये सही में नहीं हो सकता कि तुम जो है रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो? कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिलस स्टेयर। बिपिन बाबू जो है, चुन्नी जो एक तक उन्हें ताक रहा था, एक टक जो उनकी तरफ देखे जा रहा था, वो उससे हटना चाह रहे थे। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल पूछते हैं कि आपको पता है कि मेरी जो है लास्ट जॉब क्या काम करता था मैं कुछ साल पहले? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू बोलते हैं बिल्कुल जानता हूँ कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? क्या तुम्हें याद है, और यह तुम्हें याद नहीं है कि मैंने ही जो है तुम्हारे लिए रेल की टिकट बुक की थी रांची के लिए? एंड आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही तुम्हें जो है अलविदा कहने के लिए स्टेशन भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आपके कंपार्टमेंट में जो है, आपके डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में एक पंखा जो है काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैंने एक जो है इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था उसको ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या आप हर चीज़ भूल गए हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ हो, कोई भी मैटर जो है तुम्हारा चल रहा हो, तुम मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहे हो। तुम्हें पता है इस बात का? तुम बड़े अजीब से नज़र आ रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। आप जो है बिपिन बाबू एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और अपना सिर हिलाते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट।
दैट मस्ट बी द रीजन। मैं जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ इस उम्र में भी, और शायद यही कारण है कि मैं अपना एक ज़िंदगी का जो है एक इंसिडेंट भूल गया हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। अब विपिन बाबू कहते हैं कि मुझे जो है एक स्पेशलिस्ट के पास जो है दिखाने के लिए जाना चाहिए, कि मैं जो है मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। मेरी जो मानसिक स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है, मैं चीज़ों को भूलता जा रहा हूँ। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लिव विदाउट मैंशनिंग एनी थिंग अबाउट अ जॉब। विपिन की कंडीशन जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी अनडाउटेडली, और इसी वजह से चुनीलाल अपनी जॉब की बात किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। परेश चंदा was a young physician. Now our fourth character of the story comes to join the story. Paresh Chanda, now he is a physician with a pair of bright eyes and sharp nose. उनकी बड़ी चमकीली सी आंखें और नुकीला नाक था। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. और वो बड़ा विचारों में घुस जाते हैं जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स को जाना कि उनको जो है भूलने की बीमारी हो गई है, और वो अपनी ज़िंदगी का एक मेन पार्ट जो है भूल चुके हैं। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। वो उससे कहते हैं, देखो मिस्टर चंदा, और उससे बड़ी उत्सुकता से बात करते हैं, देखो तुम्हें जो है मेरी इस हॉरिबल इलनेस का इलाज करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये मेरे काम को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, ये मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर रही है बीमारी, और इसको तुम्हें बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। तो अब इस पर जो है डॉक्टर चंदा क्या बोलते हैं। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड। डॉक्टर चंदा अपना सिर हिलाते हैं। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आप जो परेश चंदा हैं डॉक्टर, वो बिपिन चौधरी से कहते हैं कि क्या आप जानते हो कि मैंने आज तक कभी आप जिस तरह जो आपका केस है वैसा केस कभी डील नहीं किया अपनी लाइफ में। पहली बार एक ऐसे पेशेंट से मिल रहा हूँ जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर मैं स्पष्ट बोलूँ, फ्रेंकली बोलूँ, तो आपका जो बीमारी है वो मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ ट्राई। लेकिन इसको ट्राई करने में क्या जाता है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्सियसली। बिपिन बाबू जो उसकी तरफ आगे झुक जाते हैं बड़ी चिंता के साथ। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, and think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode had slipped out of your mind. जितना जो है मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर चंदा कहते हैं कि आपका जो ओपिनियन है वो भी सेम है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप जो है रांची ज़रूर गए हो, बट किसी अननोन रीजन की वजह से आप अपना पूरा एंटायर एपिसोड जो है आपके दिमाग से स्किप हो गया है, इसका आप भूल चुके हो इस एपिसोड को। और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक बार फिर से रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। क्या पता उस जगह को देख करके आपको जो है उसके ट्रिप के बारे में कुछ याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कांट डू एट दैट मोमेंट। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, और इस मोमेंट पर जो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मैं आपको बस ये सजेशन दे सकता हूँ कि आपको एक बार रांची जा कर के उन जगहों को देखना चाहिए, ताकि आप जो है दोबारा से उन चीज़ों को याद कर सकें। आई एम प्रिस्क्राइबिंग देन अ नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइज़र। मैं आपको एक नर्व टॉनिक दे रहा हूँ जो आपकी नर्व्स हैं उनको शांत रखेगा, और ट्रैंक्विलाइज़र जिससे आप जो है बड़ी आसानी से आपको नींद आ जाएगी, सो सकेंगे। स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। और आपका सोना बहुत ज़रूरी है, वरना जो ये सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है आप बीमार हो जाओगे इसकी वजह से। बिपिन बाबू फेल्ट
समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और बिपिन बाबू को अगली सुबह कुछ ठीक महसूस होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ऑफिस में कॉल करते हैं एंड गिव सम इंस्ट्रक्शंस, और फ़ोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और जो है फिर उन्होंने अपनी फ़र्स्ट क्लास टिकट बनवाई रांची के लिए उसी शाम के लिए। इट मीन्स बिपिन बाबू जो है रांची जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी शाम जो है वो रांची के लिए निकल लेते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जब वो रांची में पहुँच करके जो है अगली सुबह नीचे उतरते हैं ट्रेन से, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि मैं इस जगह पर कभी भी नहीं आया हूँ पहले। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं, टुक अ टैक्सी, और टैक्सी लेते हैं, एंड ड्रॉ अराउंड द टाउन ऑफ फॉर अ वाइल, और फिर पूरे टाउन का जो है राउंड लगाते हैं कुछ देर के लिए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। और वो कई जो है फेमस प्लेसेस के नाम बताते हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ होटल्स हैं, कुछ बाजार्स हैं, मोराबादी हिल्स हैं, और कहते हैं कि मुझे जो है इनसे कोई पहचान नहीं हो रही कि मैंने आज से पहले कभी इनको देखा भी है। वुड द ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या मेरा जो हुड्रू फॉल्स का ट्रिप अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे कुछ सहायता मिलेगी? ही डिडंट बिलीव सो, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ हेल्प मिलेगी, इससे मुझे कुछ याद आएगा। बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, लेकिन वो जो है फिर उसी टाइम सोचता है कि मैं ही डिडेंट विश टू लीव, उसकी इच्छा नहीं थी उस जगह पर जाए बगैर जो है वहाँ से चले जाने की, क्योंकि अगर वो उस जगह पर बिना जाए हुड्रू फॉल्स की यात्रा किए बगैर अगर अपने घर वापस आ गया तो उसके मन में ये रहेगा कि क्या पता उस जगह पर जाने से जो है मुझे सारी चीज़ें याद आ जाती। तो अब वो जो है ट्राई करता है वहाँ पर जा कर के अपनी मेमोरी को दोबारा से जो है रिकॉल करने की, याद करने की उन चीज़ों को। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और फिर उन्होंने जो है एक टैक्सी अरेंज की और उसी दोपहर जो है हुड्रू फॉल्स के लिए निकल लिए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। और उसी आफ्टरनून 5 बजे के करीब जो है हुड्रू फॉल्स पर दो गुजराती जेंटलमैन थे, और जो कि पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो है वहाँ पर बेहोश हुए गिरे हुए हैं। अनकॉन्शियस मीन्स अचेतन, उनको होश नहीं था। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished. There is no hope left." और जब उनको होश आता है तो वो क्या सोचते हैं कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मेरे पास कोई कुछ नहीं बचा है, कोई आस नहीं बची है, क्योंकि हुड्रू फॉल्स पर जाने के बाद भी बिपिन बाबू को उस ट्रिप के बारे में कुछ याद नहीं आता, और इसी वजह से परेशान होकर के वो वहाँ पर गिर जाते हैं। और जब वो होश में आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ और मेरे पास सब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अगली सुबह जो बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ जाते हैं, ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास अभी कोई आस नहीं बची है, मैं इस इंसिडेंट को कभी भी जो है याद नहीं कर पाऊँगा। सुन ही वुड लूज़ एवरीथिंग, और धीरे धीरे जो हर चीज़ उनकी याददाश्त से निकल जाएगी। हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस है, हिज एबिलिटी, उनकी जो योग्यता है किसी काम को करने की, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और जो मानसिक संतुलन है, वो सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, और क्या वो जो है मेंटल असाइलम जाएगा, उसका अंत आ गया है, वो जो है पागल हो जाएगा और मेंटल असाइलम चला जाएगा, पागल खाने। बिपिन बाबू couldn't think anymore, बिपिन बाबू इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते थे। बैक होम ही rang up डॉक्टर चंदा एंड asked him to come over, और जब वापस घर आने के बाद वो डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं और उनको
उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं। देन आफ्टर ए शावर, फिर वो नहाते हैं एंड गोट इन टू द बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर जो है एक आइस बैग लगा लेते हैं, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बीमार महसूस कर रहे थे, बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, और इसलिए एक आइस बैग की सहायता से जो है अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। हमने सिर पर रख लेते हैं उसको। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, और फिर जो है सर्वेंट एक लेटर लेकर के आता है जो कोई जो है बाहर, घर के बाहर लेटर बॉक्स में छोड़ के गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक ग्रीन कलर का एनवेलप है जिसके ऊपर जो है रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ है। अबोव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और नेम, जो नाम लिखा हुआ है विपिन बाबू का, उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट लेटर है, यानी कि विपिन बाबू के अलावा किसी को पढ़ने की उसको अनुमति नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। विपिन बाबू की जो है कंडीशन ठीक नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान फील कर रहे थे, बीमार महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो उस लेटर को पढ़ना चाह रहे थे। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर, और वो एनवेलप को जो है खोल लेते हैं, फाड़ लेते हैं और उसमें से लेटर को निकाल लेते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट ही रेड, और वो क्या पढ़ते हैं इसमें। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? और यहाँ पर जो है विपिन बाबू को मेंशन करके, एड्रेस करके जो है लिखा हुआ है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द किंग ऑफ काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जो अफ्लुएंस क्या है, योर रिचनेस, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारी समृद्धि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा चेंज लेकर के आएगी कि तुम इस तरह के आदमी बन जाओगे। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था एक एक पुराने दोस्त को उसके बुरे समय में सहायता करना। डाउन ऑन हिज लक, डाउन ऑन हिज लक मीन्स बुरे समय में। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि किसी पुराने दोस्त की जो है बुरे समय में तुम सहायता नहीं कर सकते थे। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे पास साधन भी सीमित हैं। वट आई हैव इन इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास क्या है, बस इमेजिनेशन है, मैं सोच सकता हूँ। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज़ टू रिट्रीब्यूशन ऑफ यू अनफीलिंग बिहेवियर, और जिसका एक पार्ट मैंने जो है किस में यूज़ किया है, इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, ताकि तुम्हारा जो अनफीलिंग बिहेवियर है, जो तुम मेरी दुख को महसूस नहीं कर पा रहे थे, तुम्हारा जो ये बुरा बिहेवियर था मेरे लिए, उसको सुधारने में, उसको ठीक करने में जो है उस एक पनिशमेंट के तौर पर मैंने यूज़ किया है। अपने इमेजिनेशन का एक पार्ट तुम्हें दंड देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए जो है मैंने तुम्हारे इस अनफीलिंग बिहेवियर के लिए मैंने यूज़ किया है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, और एक नोवेल जो मैंने अभी लिखा है, एक पब्लिशर ने उसको पब्लिश करने की हाँ कर दी है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसको ये पसंद आएगा, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और जो है ये अगले कुछ मंथ्स में मिल जाएगा तुम्हें। योर्स चुन्नी लाल, तुम्हारा चुन्नी लाल। इट मीन्स वो लेटर किसने लिखा था, चुन्नी लाल ने विपिन बाबू के लिए लिखा था, और उन्होंने विपिन बाबू को क्या कहा कि ये जो सारा एक रांची इंसिडेंट का जो पूरा मामला था, वो सिर्फ जो है चुन्नी लाल के इमेजिनेशन का कमाल है, क्योंकि विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके चुन्नी लाल ने विपिन बाबू से बदला लेने के लिए ये सब काम किया और इन लोगों को अपने साथ मिला लिया, ताकि जो है वो विपिन बाबू को कंफ्यूज कर सकें और उनको एहसास दिला सके कि उन्होंने जो है अपनी याददाश्त खो दी है।
और क्योंकि जो है बिपिन बाबू ने कभी भी चुन्नीलाल की हेल्प नहीं की और उसका जो अनफीलिंग बिहेवियर था वो चुन्नीलाल को पसंद नहीं आया और उसी का जो है पनिशमेंट देने के लिए वो बिपिन बाबू के साथ ऐसा मजाक ऐसा खेल खेलते हैं। When डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, जब बिपिन डॉक्टर चंदा उनके पास आते हैं मिलने के लिए तो बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जैसे ही मैं रांची स्टेशन पर उतरा सब चीज़ें मुझे जो है याद आ गई। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा कहते हैं आपका केस काफ़ी यूनिक है, बड़ा अलग है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन मेडिकल जर्नी, और मैं इसके बारे में जो है अपनी मेडिकल जर्नल जो पत्रिका है मेरी उसमें ज़रूर लिखूँगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे हिप में पेन है। फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, मैं जो है रांची में गिर गया था और इसकी वजह से मेरा एक हिप जो है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मुझे कोई पेन किलर प्रेस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है लास्ट में एंडिंग में हमें क्या पता चलता है कि बिपिन बाबू कोई इंसिडेंट नहीं भूले थे, उनकी मेमोरी बिल्कुल शार्प थी, वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन चुन्नीलाल ने जो है उनके साथ एक गेम खेला और उसमें जो है उनको कंफ्यूज कर दिया और उनको मेंटली जो है इल कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो परेशान रहने लगे और वो रांची तक जो है घूम के आए ताकि जो है उस इंसिडेंट को वो याद कर सके। लेकिन वो इंसिडेंट उन्हें याद नहीं आया क्योंकि उससे पहले कभी रांची गए ही नहीं थे। और वो वापस जब लौट के आते हैं तो डॉक्टर चंदा को बुलावा भेजते हैं कि ये मेरे पास मिलने के लिए आए ताकि वो उसको बता सके कि मुझे कुछ याद नहीं आया। लेकिन डॉक्टर चंदा के आने से पहले उन्हें चुन्नीलाल का लेटर मिल जाता है और जिसमें जो उनकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि चुन्नीलाल ने उनके साथ जो है गेम खेला है उनको पनिशमेंट देने के लिए उनके बुरे बिहेवियर पर। और अब वो जब बिपिन बाबू से मिलने के लिए डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू बड़े नॉर्मली बिहेव करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सब कुछ याद आ गया है, अब मेरे एक हिप में जो है दर्द है जिसके लिए मुझे तुम पेन किलर प्रेस्क्राइब कर दो। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।